तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल स्वर्णा जीएस पे। तो गाइज आज हम लोग देखने वाले हैं, आप लोग पार्ट 1 देख चुके थे बिहार एसएससी के, जो भी आपका सीरीज स्टार्ट किया गया था। आज जो है हम लोग इस वीडियो में पार्ट 2 देखने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा और आंसर कीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम अपने। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित होती है, यानी कि अमरकंटक से उसका उद्गम स्थल है। तो ऐसी नदी है जो आपकी अमरकंटक निकलती है। नर्मदा, तापी, या फिर नर्मदा, सोन, सोन बेतवा, चंबल और बेतवा। देखिए, नर्मदा और जो सोन नदी है आपका, ये कहाँ से उद्गमित होती है? आपकी अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, अमरकंटक से। सोन की बात की जा रही है तो ये पूरब की ओर बहने वाली नदी है, पूरब की ओर बहने वाली नदी है। कौन? आपकी सोन नदी बहने वाली है। नर्मदा की गाइस बात की जा रही है ना, ये आपकी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। साथ में तापी भी आपका पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। एंड सोन नदी जो आपकी का उद्गम स्थल तो आपका अमरकंटक से होता है, और ये कहाँ पे है? पटना में गंगा का मिलन। तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। बोधि मंडा मठ, ये आपका कहाँ स्थित? बोधि मंडा मठ। देखिएगा, इस नाम से ही पता लग रहा होगा, बोधि मंडा मठ। तो ये आपको सभी को पता लग गया होगा कि बोधि मंडा मठ बोला जा रहा है। तो बोध गया में स्थित होगा, आप सभी को पता है। तो बोध गया पड़ता कहाँ पे है? बिहार में पड़ता है। तो बोधि मंडा मठ कहाँ पड़ता है? बिहार पड़ता है आपका, बिहार में। बिहार में यहाँ पे बोध गया ना होगा, बोध गया में पड़ता है, बोध गया। आपका आंसर होगा। कर्नाटक में बहुत ही बौद्धों का फेमस है आपका मठ, नाम ड्रिलिंग मठ। नाम ड्रिलिंग, नाम ड्रिलिंग का मठ है आपका, पड़ता है आपका कर्नाटक में, पड़ता है आपका, पड़ता है। सिक्किम में का रूमटेक पड़ता है, बहुत ही फेमस बौद्धों का मठ है रूमटेक मठ। आपका कहाँ पड़ता है? आपका सिक्किम। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में तवांग मठ, जो कि बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है क्वेश्चन। तवांग मठ कहाँ पड़ता है आपका? अरुणाचल प्रदेश में। गाइज एक आता है आपका ताबो मठ। तवांग और ताबो में कंफ्यूज मत होइएगा। ताबो मठ बोलेगा तो आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। तो इसको भी आपको नोट कर लेना है, आपके एग्जाम्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका। ये सारे पॉइंट्स आपको नोट, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आते हैं। दस्त ए लूट मरुस्थल जो है आपका, ये दस्त ए लूट मरुस्थल ईरान में है, इराक में है, अफगानिस्तान में है, या फिर सीरिया में है? तो गाइस दस्त ए लूट मरुस्थल की बात की जा रही है तो यहाँ पे आपका ईरान में पड़ता है। ईरान में दस्त ए लूट। कुछ इंपॉर्टेंट मरुस्थल है, उसको ध्यान देख लेना एक बार। आपका बोलेगा विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। विक्टोरिया मरुस्थल आपका कहाँ पे है? आपका ऑस्ट्रेलिया में है। पे आपका ऑस्ट्रेलिया में है, ग्रेट विक्टोरिया। के बाद आपका थार मरुस्थल, जो कि आपको पता होगा कहाँ पे, भारत और पाकिस्तान में पड़ता है। ये पाकिस्तान एवं थार, पाकिस्तान एवं भारत। के बाद एक है आपका टकला मकान। टकला मकान पड़ता है आपका चीन में पड़ता है। ठीक है। अब आप लोग के आज का क्वेश्चन है, कालाहारी मरुस्थल कहाँ पड़ता है? कालाहारी, कालाहारी मरुस्थल कहाँ पड़ता है? आप लोग इसको आंसर जो है ना कमेंट करके बताना है कि कालाहारी मरुस्थल कहाँ देश में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। संविधान कुछ है आपका, राज्यपाल शपथ का प्रावधान। गाइस क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? राज्यपाल की शपथ का जो प्रावधान आर्टिकल में, आर्टिकल 155, आर्टिकल 161 या फिर 154 वन के। तो देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की शपथ का प्रावधान है? आर्टिकल 159 के तहत जो है ना आपका भारत के संविधान में राज्यपाल की शपथ का प्रावधान है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए फटाफट से, जो भी सारे लोग देख रहे हैं, कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं।
कारण जो होता है ना, किसके कारण होता है? जीवाणु कारण होता है, कवक विषाणु, या फिर प्रोटोजोआ। तो गाइस स्लीपिंग जो है सही है आपका, प्रोटोजोआ के कारण होता है। स्लीपिंग सिकनेस कारण होता है, प्रोटोजोआ कारण होता है। वायु के कारण कौन सा रोग होता है? तपेदिक। तपेदिक को टीबी भी बोलते हैं ना, आपको सभी को पता होगा। कवक के कारण दाद, खाज, खुजली, दाद, खाज, खुजली, ये सभी आपका कवक के कारण रोग होता है। ठीक है? विषाणु कारण कौन सा रोग होता है? पोलियो, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस ये आपका विषाणु के कारण होता है। आप लोग को जो है ना, ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से याद करने पड़ेंगे, यहाँ से आपके क्वेश्चन। और हो सके तो राहुल स्वर्णा सर के चैनल पे ही आपके विषाणु से होने वाले रोग, जीवाणु से होने वाले रोग और प्रोटोजोआ से होने वाले रोग का ट्रिक भी बताया गया है गाइस। को जो है ना, आप लोग विजिट करके वहां से इसको याद करने का ट्रिक भी देख सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो रीट है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा है? यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मैग्ना को भी ऐसे उठा लिया गया है। का भी तो हक होगा, आपने मतलब कुछ गवाही देने के पक्ष में, मतलब किसी को भी बिना मुकदमा या फिर कुछ की उठा लिया गया, प्रावधान भी है। तो कौन सा रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा है? अधिकार परीक्षा है, उत्प्रेक्षण है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, या फिर परमादेश है? तो आंसर क्या होगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा है गाइस। आर्टिकल आर्टिकल आपका 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत कुल 5 प्रकार का रीट जारी किया गया है। 5 प्रकार का आपका रीट जारी किया गया है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 32। याद रखना है आपको। 17 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित रहा है कोयला की खोज से, बॉक्साइट की खोज से, लौह अयस्क की खोज से, मैंगनीज की खोज से। तो आप सभी को पता होगा छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है, आप सभी को पता होगा, फेमस है छोटा नागपुर का क्षेत्र। ये पड़ता कहाँ कहाँ है? झारखंड पड़ता है, आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है, आपका पड़ता है ना छोटा नागपुर का क्षेत्र, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और ये बोला जा रहा है कि किस औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए? तो आप सभी को पता है कोयला के विकास के लिए फेमस है, कोयला की खोज के लिए। ठीक है, आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए, कोयला की और मैंने ये भी बताया हुआ है कि आपका भारत में टोटल 80% जो कोयला है, 80% जो कोयला है, क्या आपका किस प्रकार का कोयला है? बिटुमिनस प्रकार का कोयला है। बिटुमिनस प्रकार का कोयला है। भारत में 80% कोयला का प्रकार कौन सा है आपका? बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। और सबसे ज्यादा कोयला किस राज्य में प्रोड्यूस होता है? छत्तीसगढ़ में होता है। छत्तीसगढ़ उत्पादन में प्रथम है। और भंडारण में कौन सा है? झारखंड। झारखंड। देश की बात करेगा तो आंसर क्या होगा? चीन है आपका। प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है आपका कोयला प्रोडक्शन। नेक्स्ट पे आते हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ये उल्लेख किया गया है बिटुमिन प्रकार का कोयला। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। सौर मंडल का आपका सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो ठंडा ग्रह के मतलब क्या होगा? जो कि काफी दूर होगा तभी तो ठंडा होगा। तो सूर्य से पहले दूरी ग्रहों को देखना है। दूरी क्रम में ग्रहों का क्रम क्या है? क्रम सबसे पहले बुध, पृथ्वी, कल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सबसे जो ठंडा ग्रह होगा यानी कि दूरी का सबसे आपका वरुण का है। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा होगा गाइस? बुध, वरुण होगा। आंसर क्या होगा आपका? वरुण। वरुण जो है आपका सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह। ठीक है, ठीक है, जाते हैं। क्रम भी आप लोग को नोट करना है। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा।
क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, गोपन जो खान है, गोपेन खान जो है ना, ये गोपेन खान तीन के क्या के लिए, चांदी की या फिर कोई नहीं, तो ये पड़ता है आपका मलेशिया में, पड़ता है आपका गोपेन खान मलेशिया देश में पड़ता है, और ये सबसे बड़ी खान है, सबसे बड़ी खान कौन, गोपेन, गोपेन खान जो है ना आपके सबसे बड़ी तीन खान है, सबसे बड़ी कौन सी है, गोपेन की। आप सभी को पता होगा कि उत्पादन में नंबर वन देश आपको कौन, तो इसको भी याद रखना है। हीरे, आप सभी को पता हो किम्बरले की खान है, किम्बरले की खान फेमस है आपका हीरे उत्पादन के लिए। चांदी उत्पादन के लिए जवार, जवार, जवार की खान है आपका चांदी उत्पादन के लिए, जवार की। अब आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि जवार की ये कहाँ पे ये पड़ता है, जवार की खान है। चलिए नेक्स्ट है नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। आज का क्विज लास्ट ही होगा हमारा। जैन ग्रंथ के अनुसार स्त्री की अध्यक्षता कला ने की थी, पुष्पिता ने की थी, यशोदा ने की थी, या फिर अड़ोजा ने की थी। गाइस जैन ग्रंथ के अनुसार तो सबसे पहले बात आती है जैन धर्म को शामिल किस किया था, तो बात आती है जैन धर्म में शामिल करने के, शामिल किस किया था, पशर्वनाथ ने किया, अशर्वनाथ ने किया था आपका जैन धर्म में शामिल। तो जैन धर्म के ग्रंथ के अनुसार स्त्री की अध्यक्षता है ना पुष्पिता ने किया, क्या था आपका, पुष्पिता ने किया। ऑप्शन आपका आंसर हो जाए, ठीक है। जैन धर्म की बात की जा रही है, देखिए जैन धर्म, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे आपके, ऋषभनाथ, आपके ऋषभनाथ, ऋषभ नाथ। 24वें कौन थे आप सभी को पता होगा, महावीर स्वामी। एंड जैन, एक और क्वेश्चन था काफी ज्यादा फेमस, जैन, जैन साहित्य को क्या बोला जाता है, ये भी आपका एग्जाम्स में पूछा जाता है, जैन साहित्य क्या बोला जाता है आपका, आगम, क्या बोला जाता है आपका जैन साहित्य को, आगम। गाइज यहाँ पे हमारे ये पार्ट 2 अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर, मिलते हैं तो कल की, बाय एंड थैंक्स फॉर